हेलो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 2021 में हमारे मीम कॉइन्स कितने पॉपुलर हुए थे। ये बात मैं जो सारी कर रहा हूँ वो नवंबर 2021 तक के डाटा की कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे जो मीम कॉइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि डोज कॉइन, शिबा इन्होंने बहुत बड़ी रैली दिखाई। अगर मैं बात करूँ डोज की रैली की, तो उसी उसी ने हमारे जो ये नवंबर ये 2021 तक जो रैली दिखाई वो 8,000% का उसने सर्च दिखाया। और अगर बात करूँ मैं शिबा इनू की, तो उसने भी बहुत सारा सर्च दिखाया। तो 2020 से 2021 तक की मैं अगर शिबा इनू की बात करूँ तो उसका रिटर्न भी 6 करोड़% है। हे भगवान, आप बिलीव करोगे, 6 करोड़%। तो चलो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मीम कॉइन्स की मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे ये पॉपुलर हो गए इतने, और क्या मीम कॉइन्स में हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। मीम कॉइन्स जो मेरे हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, वो एकदम से पंप कर जाते हैं, एकदम से हमारे सर्च कर जाते हैं, एकदम से हमारे डंप कर जाते हैं। तो अगर आप मीम कॉइन्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो वही पैसा लगाइएगा जो आप लूज़ कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं मीम कॉइन्स की। अगर मैं मीम कॉइन्स को डिफाइन करना चाहूँ तो मीम कॉइन्स मेरी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मेरे मीम्स और जोक्स से इंस्पायर्ड हैं, जो मेरे इंटरनेट पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं। जो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ कि हिस्ट्री की, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरा सबसे पहले करेंसी आती है डोज कॉइन, जो 2013 में इन्वेंट करी गई थी, क्रिएट करी गई थी। उसके क्रिएटर्स हैं, डेवलपर्स हैं उसके द्वारा। तो डोज कॉइन को बनाने का मकसद क्या था, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मजाक के रूप में कॉइन बना दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। बाद में उसको मेरे अराउंड, अगर मैं बात करूं तो मेरे 2020 की बात है, जो हमारी एक रेडिट करके एजेंसी है, रेडिट करके जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमारे वोटिंग होती है कि हमारी किस चीज़ को हमारा पॉपुलर बनाना है, किस चीज़ को कहाँ लिस्ट कराना है। तो बात सारी वहीं से शुरू होती है। रेडिट में एक जोक चल गया कि हमारा डोज कॉइन, डोज कॉइन, डोज कॉइन, डोज कॉइन को वोटिंग करो, उसको यहाँ लिस्ट करो, डोज कॉइन पॉपुलर है। प्लस हमारे एलन मस्क जी हैं टेस्ला वाले, तो वो बीच में कूद गए, उन्होंने इतना ट्वीट किया कि डोज कॉइन को $0.73 तक पहुंचा दिया। और बाद में उन्होंने एक इंटरनेट पे छोटा सा जोक भी मार दिया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा गिर गया। तो ये शुरुआत मेरी 2013 से हुई थी, जो मेरी मीम कॉइन की शुरुआत हुई थी। तो एक दो इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि मीम कॉइन की करेक्टरिस्टिक क्या है मेरी। सबसे पहले मेरी करेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी वोलेटिलिटी। जो मेरा मीम कॉइन्स हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल हैं, उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। रातों रात ये हज़ारों % का रिटर्न दे जाते हैं, और रातों रात ये हज़ारों % डंप भी हो जाते हैं। तो सेकंड में इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सप्लाई, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है। एक फ्यू सेंट्स या फ्यू डॉलर्स में, $1 में भी अभी आप बहुत ज़्यादा कॉइन्स बाय करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि जो मेरा शिबा इनू है उसकी सप्लाई 1 क्वार्टर ट्रिलियन है, बोले तो 1,000 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जो 5 पॉइंट्स निकाले हैं, किसी भी मीम कॉइन में पैसे लगाने से पहले हम उन 5 पॉइंट्स को ही हमें ध्यान में रखना है, उन्हीं को ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने हैं, दोनों चीज़ें देखनी है, हमेशा याद रखना है। सबसे पहला ट्रेडर्स इंटरेस्ट को, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे मोटा पैसा लगाने वाले हैं, जो भी मेरे इंस्टीट्यूशनल हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं, क्या वो उसको प्राइस को पंप कर रहे हैं, क्या वो उसकी बात कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने किसी ट्वीट में या किसी भी उनके वाइट पेपर में, तो समझ लो कि वो उनका इंटरेस्ट उसमें है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किसी का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। नंबर 2, हमें पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग देखना है अपना, कि हमें सबसे पहले यही देखना है कि उसका कोई वाइट पेपर है, उसकी कोई टोकन इकोनॉमिक्स है, कोई इकोसिस्टम है कोई इनकी, जिससे वो फ्यूचर में भी काम करेगा। ये नहीं कि आया और पंप किया, उसके बाद डंप किया और चला गया। तो हमें उसका पहले पूरा का पूरा रिस्क एनालाइज करना है, रिस्क मेयर करना है, उसके बाद भी हमें उसमें कॉइन में कूदना है। नंबर 3 पे मैं बात करूँ उसकी कम्युनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बात करें, जैसे मैं शिबा इनू की बात करूँ तो उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, डोज की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो वो वही उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो मीम कॉइन्स हैं उनका कोई पीछे ये नहीं है कि वो ब्लॉकचेन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। हालांकि शिबा इनू अभी उन चीज़ों पे काम कर रहा है, बट अभी ऐसा ऐसा कुछ बड़ा निकल के आया नहीं है। तो हमें उसकी कम्युनिटी देखनी है कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। अगर उसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है तो वो पॉइंट ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो ये पॉइंट भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी हमें किसी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद मैं बात करूँ तो लाइफ साइकिल की, हमें लाइफ साइकिल भी देखना है कि कोई टोकन कितना पुराना है। ये नहीं कि कोई टोकन आया, स्काई रॉकेट हुआ, पूरा पंप हुआ, उसके बाद फोमो में हमने उसको बाय कर लिया, और उसके बाद सडनली उसके ट्वीट्स आने बंद हो गए, या जिसी भी सेलिब्रिटी ने उसको ट्वीट कराया था उसके बाद वो पूरा पूरा डंप हो गया।
और वो धीरे धीरे करते पूरा का पूरा खत्म हो गया। कोई भी टोकन सडनली डंप नहीं होता, मेरी बात हमेशा याद रखना। धीरे धीरे इतने आराम से डंप होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका पोर्टफोलियो इतना धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप देखते 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 वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चलिए आपको एक मैं छोटा सा स्कैम भी बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि हमें चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए। एक हमारा सडनली अभी अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी जिसका नाम था स्क्विड गेम्स। अब हुआ क्या, सीरीज मेरी पूरी की पूरी वायरल हुई, क्योंकि उसमें ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इवन हमारी मनी हाइस्ट से भी ज़्यादा वो सीरीज देखी दी है। सेम के सेम डे जब वो पॉपुलर थी, पूरी हाइप में एक स्क्विड गेम्स नाम का टोकन बनाया गया और उसको पूरा का पूरा वायरल कर दिया गया, और पूरे एक वीक में 86,000% तक पंप कर गया। और लोगों के साथ सबसे बुरी बात बनी क्या, उसकी लिक्विडिटी रिमूव कर दी गई, लोगों को उसको बेच भी नहीं पाए जिन्होंने उसको इतने हाई प्राइस पे बाय कर लिया, और वो तुरंत 99.9% डाउन डंप कर दिया गया। अब आप देख लो, सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए मीम टोकन में पैसा लगाने से पहले। किसी की बात में ना आए, ये नहीं कि किसी भी यूट्यूबर ने एक्स यूट्यूबर ने कोई भी वीडियो डाली और आपने ठाक अपना पैसा लगा दिया। और दूसरा, हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% पैसा ही लगाना है, 5% से ज़्यादा तो बिल्कुल मत लगाएं। कभी आप सोचें कि मैं इसमें 1 करोड़ लगा दूंगा, 1 लाख लगा दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ना करें। तो प्लीज़ ये मेरी एडवाइस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पे अपना प्रेस कर दीजिए। वीडियो के एंड में और भी वीडियोस अटैच हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी क्रिप्टो करेंसी या फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।